नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। लगातार वेल एजुकेटेड लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो जवाब दे रहे हैं उन हेडलाइंस को जो काफ़ी चैनलों के द्वारा 3-4 साल पहले दिखाई जा रही थी। आखिर इन लोगों का क्या कहना है, क्यों आज ये लोग सामने आकर बोल रहे हैं, इनकी सीधी कवरेज आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ रमनदीप जी हैं जो टीचर हैं, जानते हैं इनसे। रमनदीप जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। रमनदीप जी, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मैं MSc मैथ B.Ed हूँ और मैं टीचिंग जॉब में हूँ। मैम, डेरा सच्चा सौदा संस्था को कितने समय से जानते हो? काफ़ी समय से जानते हैं। मेरे मम्मी पापा जुड़े हुए हैं और मेरी शादी भी सत्संगी परिवार में ही हुई है, तो अब तो आना जाना है ही हमारा। बीइंग गर्ल कैसा इन्वायरमेंट लगता है आपको? बीइंग गर्ल बहुत ही ऐसा सेफ एनवायरनमेंट है जैसा मैंने तो पहले कहीं नहीं देखा, और यहाँ आके तो ऐसा लगता ही नहीं कि क्राइम नाम की कोई चीज़ भी है। लड़कियाँ एकदम सेफ है यहाँ पर। आप वर्किंग वूमेन हो, आप सोसाइटी में भी जाते होगे, तो क्या अलग आपको आश्रम में लगता है? क्या जो भी प्रीमिसेस डेरा सच्चा सौदा के हैं, चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी प्रीमिसेस हैं डेरा सच्चा सौदा के, इन संस्थाओं में आपको कैसा फील होता है एज ए वुमेन? एज अ वुमन बिल्कुल सेफ़ फील होता है। जैसे कहीं और हम जाते हैं तो वहाँ पर ऐसा सेफ़ फील नहीं होता, ऐसा लगता है कि हम वहाँ पे सेफ़ नहीं हैं। लेकिन यहाँ आके ऐसा लगता है कि ऐसा तो ये किसी और ही दुनिया में आ गया जहाँ क्राइम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। रमनदीप जी, ये चीज़ जो आप बता रहे हो, ये अपनी अंदर से बता रहे हो या किसी प्रेशर में, या कोई मनी आपको दिया गया है? जी नहीं, किसी टाइप की कोई मनी या कोई प्रेशर नहीं है। मेरे माता पिता जुड़े हुए हैं इस संस्था से काफ़ी समय से, और हम भी, हमारे आगे बच्चे भी जुड़े हुए हैं। हमारे बेटे बेटियां यहाँ पर आते हैं, तो हमें किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है, हमारी आस्था है। मैम, लेकिन आपकी आस्था एक तरफ है, लेकिन चैनलों पे जो गणमान्य कुछ मेन चैनल्स हैं, उनके द्वारा भी मीडिया में बहुत अलग प्रचार किया जा रहा था यहाँ आने वाली लेडीज़ को लेकर। आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मीडिया का तो एक तरह से अब ऐसा काम ही बना हुआ है कि वो झूठ को फैलाती हैं। क्या पता सरकार के प्रेशर में आकर, या उनका कोई स्वार्थ है, उन्हें पैसे मिलते हैं, लेकिन हमारा ऐसा कोई वो नहीं है। हमारे साथ जुड़ी हुई माताएं बहनें जो यहाँ पर आती हैं वो अपनी श्रद्धा से ही आती हैं, और इस तरह का कोई गलत काम मैंने तो आज तक अपनी लाइफ में देखा नहीं है यहाँ पर। कभी भी किसी और से सुना हो या कभी भी फील किया हो? नहीं, कभी फील तो किया ही नहीं है, ना ही किसी से सुना। जो एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको पर्सनली, क्या फील होता है? पर्सनली तो ऐसा लगता है कि जितने भी आरोप हैं वो सारे गलत हैं। हम खुद जानते हैं, पिताजी से कितनी बार उनसे रूबरू भी ऐसे होने का कई बार मौका भी मिला है, तो सभी एलिगेशंस गलत है उन पर जो भी लगाए गए। फिर रियलिटी क्या है, उनका नेचर कैसा है? उनका नेचर, वो तो हमेशा से ही मानवता भलाई के कार्यों में हमेशा लगे रहते हैं, और इतने लाखों करोड़ों उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको भी इसी मानवता भलाई के कार्यों में उन्होंने हमेशा प्रेरित किया है, और वो आज भी लगे हुए हैं मानवता भलाई के कार्यों। आप क्यों जुड़े हो उनके साथ? आपको क्या अच्छा लगता है उनके साथ जुड़ के? जब मैं जुड़ी थी तो मैंने यहाँ मानवता भलाई के काम देखे। मुझे सबसे अच्छा तो ये लगा कि उन्होंने ये जो समाज में जिनको हिजड़ा या किन्नर कहते हैं, और उनको थर्ड जेंडर का, उन्हें सुख दुआ समाज का नाम दिया, तो इससे मैं बहुत प्रभावित हुई थी कि जिन लोगों को समाज में ऐसे दुत्कारा जाता है तो उनको गुरुजी ने समाज की मुख्य धारा में शामिल करवाया है, तो मैं बहुत प्रभावित हुई थी। और इतने मानवता भलाई के काम है कि जिनकी अब तो गिनती भी नहीं हो रही है, तो बहुत से मानवता भलाई के काम जो है गुरुजी ने शुरू करवाए हैं। वुमेन की सेफ्टी को लेकर आजकल काफ़ी ऐसी न्यूज़ आती हैं कि काफ़ी ऐसी खबरें आए दिन आती हैं। गुरुजी ने क्या वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कोई वर्क किया है? हाँ, गुरुजी ने एक तो लड़कियों को आत्मनिर्भर, और उनको हमेशा ये बोला है कि इन्हें अबला नहीं सबला बनाइए, और इनकी परवरिश ऐसे कीजिए कि कोई गलत हाथ उनकी इज्जत पर ना आ सके। उनको ऐसे मोटिवेट करते ही रहते हैं। हमारे देश के लिए क्या योगदान है गुरुजी का? गुरुजी ने यहाँ जैसे
देश की सेवा में लगे हुए जो हमारे फौजी हैं, हमारे सैनिक हैं, तो जितने भी कोई उन पे कोई संकट आता है, तो जैसे ब्लड, अब तो ट्रू ब्लड पंप कहते हैं, तो उनको ब्लड डोनेट करना या कोई भी सहायता है, कहीं भी देश में कोई आपत्ति आती है, तो वहाँ यहाँ डेरा के जो श्रद्धालु हैं, तो वो बढ़ चढ़ के उनकी सहायता के लिए, लोगों की सहायता के लिए आगे आते ही रहते हैं। क्या आज सोसाइटी को ज़रूरत है संत जी की? बहुत ज़रूरत है। अब तो लगता है आसपास का माहौल जैसे दूषित होता जा रहा है। जैसे वो थे तो उनकी मार्ग पर चलने वाले वो हमेशा मोटिवेट करते ही रहते थे, कहीं अपने भक्तों को कहीं और जाने ही नहीं देते थे। मतलब अब लगता है कि आसपास का माहौल थोड़ा थोड़ा बिगड़ता जा रहा है। 3-4 सालों से इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है सोसाइटी के? इम्पैक्ट ऐसे है जैसे अब हम अपने आसपास भी देखते हैं कि बुराइयां जैसे थोड़ी थोड़ी पनपने लगी हैं। तो पिताजी का जैसे एक प्रभाव था कि बुराइयां दूर ही रहती थी, और अब लगता है कि उनके वापस आने का टाइम है, उनको आना चाहिए वापस। क्या आप समाज के लोगों को क्या बताओगे अपनी वीडियो के द्वारा, जिनके माइंड में एक अलग इमेज है गुरुजी को लेकर, खासकर लड़कियों के दिमाग में? यही कहना चाहेंगे कि ये सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें, आकर देखें यहाँ पे कि माहौल कैसा है, और ऐसे ही कि सुनी सुनाई बातों पर मैं तो ये कहती हूँ कि भरोसा ना करें। क्या अपील करोगे आप सरकार से संत जी? सरकार से तो यही अपील करेंगे कि गुरुजी को जल्द से जल्द वापस भेजें, उन्हें बरी करें जो भी उन पर ये झूठे इल्ज़ाम लगाए गए। जी बहुत बहुत धन्यवाद रमन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों लगातार वेल एजुकेटेड लड़कियां हमारे साथ जुड़ रही हैं जो बता रही हैं कि झूठे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। आखिर क्यों आज भी लड़कियां आपके सामने आकर चीख कर बता रही हैं कि झूठा बदनाम किया गया? फिर आखिर क्यों चंद चैनलों के द्वारा इस तरीके से लड़कियों की इज्जत को तार तार किया गया? क्या है आखिर इसका रीज़न? कोई राजनीतिक षड्यंत्र या पैसा? ये आप लोग भी खुले दिमाग से सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई। बहुत